सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ वेकेशन बेंचेस फिलहाल केसेस की सुनवाई कर रही हैं। देश के हाई कोर्ट भी अगले हफ्ते से गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद हो जाएंगे। शायद यही कारण है कि इस हफ्ते हाई कोर्ट से बहुत सी खबरें आई और कुछ अहम मुद्दों पे सुनवाई भी हाई कोर्ट्स में हुई। आइए देखते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी कानूनी खबरें। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, जिसमें कोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद में मुस्लिम पक्ष की अर्जी नामंजूर कर दी थी, उसकी पूरी कॉपी अब हाई कोर्ट की वेबसाइट पे पब्लिश हो गई है। अपने जून 1 के ऑर्डर में हाई कोर्ट ने बोला है कि हिंदू पक्ष सिर्फ अपना पूजा करने का अधिकार मांग रहे हैं और ज्ञानवापी मस्जिद का धार्मिक चरित्र बदलने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने यह भी बोला कि मुकदमा हिंदू पक्षकारों का पूजा करने के अधिकार तक ही सीमित है, इसलिए मुकदमे को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत वर्जित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने आगे बोला कि जो अधिकार हिंदू पक्षकार मांग रहे हैं वो कोई नए अधिकार नहीं बल्कि उनके मौजूदा अधिकार है। हाई कोर्ट ने पूछा कि अगर साल में एक बार पूजा करने से मस्जिद का धार्मिक चरित्र नहीं बदलता तो रोज पूजा करने से कैसे बदला जाएगा। हाईकोर्ट द्वारा मार्ग प्रशस्त करने के साथ अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले की सुनवाई वाराणसी के स्थानीय अदालत द्वारा गुण दोष के आधार पर ही करी जाएगी और सुनवाई जल्द ही पूरी होगी। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले भारत के विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी नवनीतम रिपोर्ट में कहा है कि आईपीसी की धारा 124A जो राजद्रोह पर कानून से संबंधित है, उसको उन परिस्थितियों के संबंध में कुछ सांसदों के साथ बरकरार रखा जाना चाहिए जिनके तहत इसका उपयोग किया जाना चाहिए। कानून मंत्रालय को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि राजद्रोह कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र द्वारा कुछ दिशा निर्देश तैयार किए जा सकते हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि केवल धारा 124A के दुरुपयोग के आरोपों के कारण कानून को रद्द नहीं करा जा सकता। भारत के विधि आयोग ने राजद्रोह के कानून के बने रहने के लिए कई कारण दिए हैं। विधि आयोग द्वारा मुख्य कारण भारत की एकात्मता और अखंडता की रक्षा करने की आवश्यकता है। जस्टिस अवस्थी की अध्यक्षता वाले आयोग का कहना है कि नागरिकों की स्वतंत्रता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब राष्ट्र की अखंडता सुरक्षित रहे। आयोग ने कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ सिफारिशें भी की हैं, जिसमें हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था को उकसाने की प्रवृत्ति को शामिल कराने के लिए राजद्रोह की परिभाषा में बदलाव कराना और सजा को 3 से 7 साल तक बदलना भी शामिल है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदेश में यह कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि सरकारी और निजी अस्पतालों के मुर्दाघरों के बाहर जो अस्पताल परिचारक शव घरों में युवतियों के शवों के साथ यौन संबंध बना रहे हैं। हत्या और नेक्रोफिलिया के एक मामले में सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र देश में नेक्रोफिलिया को आपराधिक बनाने वाला कानून लेकर आए और राज्य सरकार को राज्य में सभी मुर्दाघरों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया। निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को 6 महीने का समय दिया गया है और जो आदमी कर्नाटक उच्च न्यायालय के सामने आया था उसे बलात्कार से बरी कर दिया गया था, भले ही उसे हत्या का दोषी ठहराया गया था, क्योंकि अदालत ने यह कहा कि उसने जिस महिला की लाश के साथ यौन संबंध बनाए थे वो उसको मारने के बाद बनाए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि महिला पहले ही मर चुकी थी इसलिए इसे रेप नहीं कहा जा सकता और उसको रेप के लिए बरी कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और दिल्ली सरकार से ये निर्धारित करने के लिए जवाब मांगा है कि कौन सी अदालत भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह
के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर याचिका पर सुनवाई करेगी। नाबालिग पहलवान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ के समक्ष कहा कि नाबालिग पहलवान की ओर से एक शिकायत दायर की गई है। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये हुआ है कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वह विधायक या सांसद की अदालत है, लेकिन पॉक्सो कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में है। विधायक या सांसद और पॉक्सो मामलों को देखने के लिए कोई एक अदालत नहीं है, इसलिए यह मामला अब हाईकोर्ट के सामने आ गया है, जिसमें रजिस्ट्रार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने। और अब हाईकोर्ट इस मामले का फैसला करेगी कि जो पहलवानों की तरफ से याचिका दायर की गई है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, क्या उसकी सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा या पॉक्सो कोर्ट करेगा पटियाला हाउस में। इस हफ्ते के लिए यही थी कानूनी खबरें। आगे देखते रहिए अदालतनामा मेरे नलिनी शर्मा के साथ।